पुरानी कहावत है, अकेला चना झाड़ नहीं फोड़ सकता, पहाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन महामंत्री है भाजपा से, वो अकेले ही दिखाई देते हैं। और ऐसी कौन सी कुंडलियां कहां से खंगालते हैं, किस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, वो जानेंगे। फिलहाल वार्ड नंबर 5 में ये पकड़े गए हैं, अकेले हैं और अकेले निकल रहे थे, इनको हमने डर दबोचा है, जानेंगे। सर, किस तरीके से अकेले घूम रहे हो, क्या है, चुनावी माहौल है और आप अकेले घूम रहे हो, क्या कर रहे हो? देखिए, ऐसा है कि चुनावी माहौल है, लेकिन मैं अकेला नहीं घूम रहा। मैं भी दूसरे वार्ड से वार्ड नंबर 2 से आया हूँ। अलग अलग वार्डों में हमारे प्रभारी आए हुए हैं और उनके साथ मेरी ड्यूटी लगी हुई है। हर एक वार्ड में वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, 5, 6, 12, 13, 14, ये मेरे पास 8 वार्ड है हमारे मंडल में, बल्देवनगर मंडल में। तो सभी वार्डों की स्थिति जानने के लिए सुबह कि किस प्रभारी की कहाँ मीटिंग करानी है, कौन से वार्ड में कैसे से कराना है, वो सब कार्य मेरे पास है। क्या चल रहा है चुनावी माहौल में, किस तरीके से भाजपा की सीटें कहाँ जा रही है, कितने वोटों से जीत रहे हैं, हार रहे हैं, क्या चल रहा है? देखिए, चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है और अगर मैं पूरी 20 की 20 सीटों की बात करूं, और जैसे 21 हमारी में, तो हम सारी सीटें जीत रहे हैं। और जो मेरे मंडल में, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। और हार तो नहीं रहे, बहुत कोई सीट हम हार नहीं रहे, बढ़िया मार्जिन जीत रहे हैं हमारे। 20 की 20 जीत रहे हैं। उसमें से हमारी क्या है कि जैसे हमारे जो मंडल में है, बल्देवनगर मंडल में, जैसे हमारी 2 नंबर है, रिजर्व सीट है, वहाँ लेडी एससी है, हमारी बहन बरका सोता जी बहुत अच्छी लीड कर रही है वहाँ पे। और 3 में हमारे मंडल अध्यक्ष है मनीष चंद मनी जी, उनकी स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब यहीं रुकिए। वार्ड नंबर 2 में बरखास्त होता है, 3 में मन्नी आनंद है। मन्नी आनंद पुराने नेता है, लोगों के बीच रहे हैं। 2 में जो प्रत्याशी आया है वो वार्ड नंबर 2 से तो नहीं है, वो दूसरे वार्ड से आया है। लोगों का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों का कहना है कि किसी और वार्ड से आकर पैरासूट प्रत्याशी उतार दिया भाजपा ने, इसको वोट कैसे दें, अगर वोट दे दें तो कल को इसको ढूंढेंगे कहाँ, ये संशय लोगों के बीच में है। जी बिल्कुल। एक्चुअली में वार्ड नंबर 2 में हमारे प्रत्याशी हैं बरका सोता जी, वो एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है, ऊपर से हमारे संगठन ने। और जो ठीक है, मेरा सवाल ये था कि लोगों का कहना है कि पैरासूट प्रत्याशी उतार दिया वार्ड नंबर 2 में से, जो प्रत्याशी थे उनको जो हक जिनका था या जो चाह रहे थे सीट मिले, उनको सीट नहीं दी गई, कहीं और से प्रत्याशी उतार दिया, ये कहना है लोगों का। पैरासूट प्रत्याशी तो नहीं है, खैर वो वार्ड नंबर 2 में तो घर उनका नहीं है। घर वो उनका वहाँ दफ्तर भी बन गया है। नहीं, घर नहीं है, घर भी सब बहुत जल्दी ले लें कह रहे थे, मेरी था नहीं ना, ले लें, वो अलग बात है। तो क्या होता है कि देखो, मेन तो जो पार्षद होता है ना, उसने अपने कार्यालय से काम चलाना होता है, कार्यालय में बैठता है वो, तो वहाँ सारी उन्होंने अपनी सेटिंग कर ली है। तो वार्ड नंबर 2 में ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं लोगों को। लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि अगर कोई भी काम हुआ इसे वोट दे देंगे, जिता भी देंगे, लेकिन कोई काम हुआ तो हमें एमसी नहीं मिलेगा। वो एमसी वहीं मिलेंगे जी आपको, उनका वहाँ पे हमने कार्यालय स्थायी रूप से खोल दिया है, वहीं बैठेंगे वो और लोगों की सेवा करेंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको, देखो भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये पूरा संगठन होता है, खाली पार्षद ने काम नहीं करना होता। वहाँ पे मेरे मंडल में भी है, तो समय अनुसार मैं भी उन पे जाके बैठूंगा, वहाँ के लोगों की समस्याएं सुनूंगा, और अगर लोगों की कोई समस्या है तो उसको हम वहीं पे उसका। वार्ड नंबर 3 पे आ जाते हैं जी। मन्नी आनंद, टोनी चौधरी निर्दलीय है, उधर से देवीराम का लड़का है साहिल शर्मा, वो भी भाजपा में था, भाजपा छोड़कर जो है वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। उधर कांग्रेस भी है, 3 नंबर से कांग्रेस प्रत्याशी का टिकट कटा, यानी उसका नामांकन रद्द हुआ, उनकी पत्नी जो है वो मैदान में है। इसके साथ साथ कई और निर्दलीय है। क्या नहीं लगता यहाँ भाजपा को नुकसान होगा? नहीं, देखिए ऐसा है, जो हमारे मनी जी हैं मंडल अध्यक्ष जी, उन्होंने ना अपने वार्ड में बहुत काम कराए हैं, कम से कम 50-55 करोड़ रुपए के काम वो वहाँ करवा चुके हैं, और वो आगे भी लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनका परिवार है वहाँ पे। ठीक है, हम वहाँ पे कुछ जो मुकाबला है, काम किया है ये भी मानते हैं, वो लोगों के बीच रहते हैं ये भी मानते हैं। जिस तरीके से भाजपा कंडम दिखाई वहां दे रही है कि वहां पर देवीराम को टिकट नहीं मिली, भाजपा का अच्छा हिंदुत्व का समर्थन करने वाला वो आदमी है और उसको टिकट नहीं मिली, उसके बेटे ने निर्दलीय नामांकन किया। इसके साथ साथ टोनी चौधरी है, वो वहां पर अच्छा दमखम रखता है, वो निर्दलीय है। देवीराम अगर भाजपा की वोट काटता है तो भाजपा को नुकसान होगा, मानते हो? देखिए, उसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं बताऊं, देखो हमारे भाजपा में क्या है कि किसी वार्ड से मान लो 5 या 6 व्यक्ति एप्लीकेशन देते हैं पार्षद के लिए, तो
तो उसमें क्या होता है कि जिसको टिकट एक को मिलनी होती है, और वहां से मनीष जी हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, उनको टिकट मिलनी थी, मिल गई, तो बाकियों क्या था कि जाके उनको स्वागत करना था, उनके साथ लगना था। देवी राम जी के जहाँ से बेटे की बात आप कर रहे हो, वो हमारा कार्यकर्ता था, अब नहीं है, हम पार्टी से निष्कासित हो चुका है 6 साल के लिए। लेकिन जिसने भाजपा संगठन में काम किया वो कभी भी भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, वो हमेशा संगठन के साथ चलता है, बीजेपी के साथ चलता है। फिलहाल वो सामने खड़ा है, इस बात को डिनाई मत करो आपकी नहीं खड़ा है ना। वोट काटेगा तो वो किसकी काटेगा? नहीं, हमारी वोट नहीं कटती, क्योंकि जो भाजपा की है ना वो पेट वोट होती है, जो मनीष जी की परिवार की अपनी पेट वोट है, उसकी जो थोड़ी बहुत होगी, उनके जैसे वो करते हैं, वो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा मनीष जी को। ना टोनी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टोनी वार्ड नंबर 4 में था, लोगों ने देख लिया कि उन्होंने वार्ड नंबर 4 में क्या किया है। उन्होंने वहाँ कुछ नहीं किया, पिछले 5 सालों में कोई कार्य नहीं किया, उल्टा वार्ड नंबर 4 के भी सारे कार्य मनीष जी करते थे, हमारे मंडल अध्यक्ष जी। अगला वार्ड कौन सा? अगला वार्ड हमारा वार्ड नंबर 5 है। 5 नंबर क्लीन स्वीप। 5 नंबर में हमारी एक तरफा जीत है, हमारे डिप्टी मेयर जयेश मेहता जी बहुत अच्छी लीड से जीतेंगे, शायद वो सबसे ज्यादा लीड से भी जीते। और वहाँ पे सामने कोई आपने ऐसा जादू चलाया कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो भी जी कांग्रेस तो देखो ऐसा है ना, कांग्रेस के प्रत्याशी ने हमें समर्थन दिया है, वो बैठ गया है हमारे साथ, और जो हमारे आजाद प्रत्याशी यहाँ से खड़े हैं उनका कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस सपोर्ट कर रही है उनको। चलो कांग्रेस तो देखो, कांग्रेस का उन्होंने सपोर्ट कर, लेकिन कांग्रेस का है क्या? कांग्रेस तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है कांग्रेस का। आपको कहाँ दिखता है कांग्रेस का? मुझे कहीं ऐसा ना हो वो डूब रहे थे, बिल्कुल डूब रहे थे, और कांग्रेस ने सहारा दे दिया। अब वो डूबेंगे, वो कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला, वो डूबेंगे और वो रिकॉर्ड मतों से हारेंगे, और मेहता जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। अगला वार्ड हमारा वार्ड नंबर 6 है। 6 में क्या सीन? बहन अर्चना शिब्बर जी बहुत अच्छी लीड से जीत रहे हैं। पक्की बात है? बिल्कुल जी, बिल्कुल पक्की है। वहाँ कुछ वोट ऐसे भी है जो नशा का कारोबार करने वाले रोके गए थे, वो भी अब मुखालफत कर रहे हैं। नहीं देखिए, ऐसा नशा तो एक देखो पूरे समाज के लिए बुराई है। बहन जी ने वहाँ पे नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, और उससे परिवार से जुड़े ही हैं। जो बच्चे नशे करते हैं, देखो उनके परिवार तो खुश होते हैं कि वहाँ से नशा खत्म हो रहा है, और बहन जी ने उसके लिए बहुत अच्छा प्रयास भी किया था, उसमें कामयाब भी हुई थी, तो वहाँ से वो अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। अगला वार्ड हमारा वार्ड नंबर 12 है। 12 में क्या सीन? 12 में हमारे कमल गुप्ता जी हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। सामने एक ऐसा चेहरा है नहीं जिसको अम्बाला में हर कोई जानता है, और बारिश के दिन हो या आंधी तूफान के दिन हो, गर्मी हो या सर्दी हो, वो लोगों के बीच में रहे हैं पुराने समय में वार्ड नंबर 10 में। तो वार्ड नंबर 12 में कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो पेच फंसा हुआ है। नहीं, पेच कुछ नहीं फंसा हुआ। एक्चुअली में क्या है कि हमारा वार्ड नंबर 12 पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे एक हमारी जो लोग रहते हैं ना, वो सारा बीजेपी का परिवार है। वहाँ पे वो सारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुझे लगता कि वहाँ उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा। कमल गुप्ता जी बहुत अच्छे मार्जिन से वहाँ से हमारी सीट। हमने वहाँ लोगों से बातचीत की, लोगों का कहना है कि ये कमल गुप्ता कौन है हम जानते नहीं, हाँ मिथुन को जानते हैं, ये बात लोगों ने कही है। हाँ, बात अलग है कि आंख बंद करके कमल पे अगर अंगूठा लगे, बटन दबे तो बात अलग है, लेकिन आपके कैंडिडेट को कोई नहीं जानता। वहाँ 10% लोग जानते होंगे, ये लोगों का कहना है। अब तो देखो ऐसा है, हमारे कैंडिडेट ने वहाँ पे डोर टू डोर भी किया, मैं भी वहाँ गया था, तो अब तो डोर टू डोर कर रहे हैं, उनके पीछे बंदे चल रहे होते हैं 5। नहीं देखिए, वहाँ ऐसा ना थोड़ा सा वो लोग थोड़ा सा आपको पता ही है, सेक्टर 7 वगैरह उन पे लोगों पे कम समय होता है, लेकिन वो सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के और लोगों पे कम समय है, लेकिन आपकी पार्टी के जो समर्थक है उन पे तो समय होना चाहिए अगर कमल गुप्ता को जानते हैं तो। हाँ जी, हमारी वहाँ पूरी टीम है, उनके साथ काम कर रही है, और वो भी अपना वार्ड बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि वहाँ हमारी बीजेपी की पेट वोट है। कहीं ऐसा ना हो आपके हाथ से खिसक जाए ये वार्ड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम वार्ड नंबर 12 भी जीत रहे हैं। अगला वार्ड है हमारा वार्ड नंबर 13। 13 में क्या कहेंगे? शोभा पुनिया जी पहले भी जीतते हैं, अब भी जीतेंगे, पक्की गारंटी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हार गए तो? नहीं हारते वो, हम तो हारते। अब सुनिए हमारा विश्लेषण, हम बताते हैं आपको। वार्ड नंबर 13 में धुलकोट से लेकर जंडली इलाके तक जहां तक उनका आता है, वहां तक हमने सर्वे किया, और लोगों का कहना है कि जंडली इलाके में शोभा पुनिया, पुराना जो वार्ड था उनका 15 नंबर था शायद, हाँ 15 जी, कोई काम नहीं किया। रोड किनारे लोगों ने गोबर गिराए, रोड टूटे, नालियां में गंदगी। इसके अलावा माता रानी चौक जंडली का है, बिल्कुल पुराना चौक है, वहाँ एंट्री करते ही खड्डे, माता रानी चौक का बेड़ा गर्क
कभी काम नहीं हुआ, लोगों का कहना है। इसके अलावा धुलकोट में आ जाते हैं। धुलकोट में लोगों का कहना है कि वो तो वोट ही नहीं देंगे, किसी शोभा पुनिया को जानते ही नहीं है, क्योंकि पहले जो पार्षदा थी आपकी, वार्ड नंबर शायद 14 रहा पहले, रूबी सोदा, जो कांग्रेस से कांग्रेस पार्टी से थी शायद, या नहीं, उससे एचडीएफ से थी। जी जी। एचडीएफ और कांग्रेस तो मिल गया। हाँ जी, हाँ जी। अब वो कभी लोगों के बीच नहीं गई। लोगों का कहना है कि हम जाते रहे, साइन करवाना है, मिलती नहीं। चलो वो भाजपा में आ गई, फिर भी उसने कुछ काम नहीं किया। अब लोगों का कहना है धुलकोट में कि फिरनी बनवाने के लिए चक्कर काटने पड़े, साइन करवाने के लिए चक्कर काटने पड़े। अब वो कोई भाजपा वाला वोट मांगने आ गया तो भाई हम दरवाजा तक नहीं खोलेंगे, ये कहना है लोगों का। ये सीट आपकी गई। देखिए, जैसे धुलकोट की बात आप कर रहे हो, पहले भी हम वहाँ जाते रहे, काम करते रहे, क्योंकि रूबी सोदा थी पहले। क्या काम किया? हमने वहाँ शमशान घाट वाला रोड बनवाया सारा। वो लोगों का कहना है कि हमने एप्लीकेशन दे के चक्कर काट के बनवाया। नहीं, वो लोगों के पास रिकॉर्ड है, लोगों का हमारे पास वहाँ कार्यकर्ताओं की टीम है, तो उन्होंने जब हमारे समक्ष रखी है मंत्री सिंह गोयल जी के, यहाँ ये हमें इस जरूरत है रोड की, तो हमने वहाँ काम करवाए हैं। और जहाँ तक आप जनरली की बात करते हो, वहाँ भी बहुत से अभी काम टेंडर पास हो चुके हैं, काम चल रहा है। और पिछले कार्यकाल में काम हुआ ही नहीं, ये मानते हैं या नहीं? नहीं हुए हैं, क्या काम हुआ है, सड़कें बनी है वहाँ, सब कुछ हुआ है। देखो, वार्ड होता है, वार्ड में ना सड़कें बनती भी हैं, टूटती भी हैं। मुख्य सड़क है जनरली माता रानी चौक से सेक्टर 9 की तरफ इधर आने वाली, भाजपा कार्यालय की तरफ आने वाली, टूटी हुई है। नहीं, वो भी देखो ऐसा है ना, धीरे धीरे सारे काम होते हैं। तो जैसे हमने वहाँ शोभा पुनिया जी का एरिया थोड़ा चेंज किया है, कुछ बूथ चेंज हुए हैं उसमें, ये धुलकोट नया आया है, उसमें ये जो हाईवे के पास वाला नया आया है, कांसी नगर वगैरह नया आया है, लेकिन वहाँ सारे काम हुए हैं और आगे भी काम होते रहेंगे। और शोभा पुनिया जी वहाँ बहुत अच्छे मार्जिन जीतेंगे और अगले 5 साल हमारी सरकार वहाँ काम कराएगी। मैं लोगों से ये कहता हूँ कि जो सरकार होती है, अभी काम कराते हैं, उसी का एमसी बनना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वार्ड में सरकार होगी तभी आपका काम होगा। क्योंकि जैसे हमारी प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, वैसे हमारी मेयर जब अपनी बीजेपी से होंगी और हमारे जब एमसी भारतीय जनता पार्टी से होंगे, तभी ये काम चलेगा, तभी ये। पिछली बार भी मेयर बीजेपी की ही थी। नहीं, चलो उनको कम समय मिला है, क्योंकि वो 8-10 महीने ही रहे हैं मेयर, तो इतना समय उनको मिल नहीं पाया, थोड़ा टाइम लगता है समझने में काम को, प्रशासन को। तो उन्होंने काम तो देखो हुए हैं, हमारे काम हुए हैं, लेकिन चलो अगला वार्ड हमारा है वार्ड नंबर 14, लास्ट है। हाँ जी, हमारे मंडल का लास्ट मंडल 8 वार्ड। क्या है सीन? हमारी बहन वहाँ वीनू गर्ग जी हैं, जो जिला में महिला मोर्चा में भी रही हैं अध्यक्ष हमारी, और उन्होंने हमेशा वहाँ पे एक्टिव रहे हैं वो उस वार्ड में, और वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं उस वार्ड को। पक्के वार्ड जिता रहे हो? बिल्कुल, वो जीत रहे हैं। और मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि जब हम 13 तारीख को हमारा परिणाम आएगा, तो हम जब अम्बाले में डोल नगाड़े बचेंगे, तो आप सब लोग आना, हम मिठाई बांटेंगे, आप सबके साथ खुशियाँ मनाएंगे। यही बस मैं कहना चाहता हूँ। तो फिलहाल दावा किया जा रहा है मंडल महामंत्री द्वारा, और कहा जा रहा है कि 20 की 20 जो है पार्षद की सीट है वो भाजपा जीतेगी, और मेयर सीट जो है वो भाजपा जीतेगी। आने वाली 13 तारीख को पता चलेगा किसकी झोली में कितने पार्षद जाते हैं, किसको हार मिलती है, किसको जीत मिलती है, ये 13 तारीख का समय बताएगा।